गलतफहमी किसी भी रिश्ते को घुन की तरह खा जाती है, खोखला कर देती है। गलतफहमी का ये कीड़ा 2 कारणों से जन्म लेता है और फलता फूलता है। मिसकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन गैप, ये 2 चीज़ें हैं जो किसी भी रिश्ते का द एंड कर सकती हैं, और वो भी बहुत ही प्यार से। कम्युनिकेशन गैप यानी बातचीत का बहुत कम होना या सिर्फ काम की बातें करना, और ऐसा हम अक्सर तब करते हैं जब हमें लगता है कि ज़्यादा बोलने से हमारे बीच लड़ाई हो जा रही है या ज़्यादा बोलने से ही गड़बड़ होती है, तो हम धीरे धीरे बातचीत बंद करना, कम करना शुरू कर देते हैं और काम की बातें करने लगते हैं। ऐसा करके हम अपने रिश्ते को बचा तो सकते हैं, पर सिर्फ वैसे ही जैसे कि वेंटिलेटर के सपोर्ट से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। मतलब रिश्ता तो बच जाता है, लेकिन बेजान, बेरंग, इसमें कोई चमक नहीं हो। मिसकम्युनिकेशन, जिसमें हम बोलते तो ज़रूर हैं और कई बार खूब बोलते हैं, परंतु इनडायरेक्टली, इशारों में या सरकास्टिकली, जैसे तुम नहीं सुधरोगे, इतना भी नहीं कर सकते, या मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। इसमें सामने वाला बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी समझ सकता है और वो वही समझता है जो वो समझना चाहता है। वो नहीं समझ सकता जो आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, जब हम सुनने के साइड में होते हैं तब भी कई बार हम सामने वाले के बारे में अज्यूम करके रखते हैं कि वो कुछ ऐसा ही बोलने वाला है या वो हमेशा ऐसा ही बोलता है, इसलिए वो ऐसा ही बोलेगा। इस समय भी जब हम किसी को सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनें। हो सकता है इस बार वो कुछ अलग बोल रहा हो, तो उसको ध्यान से सुनने की और समझने की ज़रूरत है। और ये सुनने और समझने का जो ये मिसकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, इससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप जब भी कुछ बोलें, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोलें और वही बोलें जो आप बोलना चाहते हैं। और हाँ, आपका टोन भी सही होना चाहिए। जी हाँ, टोन और लहजे का भी हमारी बातचीत में, हमारी कम्युनिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए उसका भी बहुत ध्यान रखें। आप खुद सोचेंगे कि एक ही शब्द को अगर 3 टोन में कहा जाए तो वो बिल्कुल अलग अलग अर्थ लेकर के आता है, यानी इनडायरेक्टली, सरकास्टिकली और इशारों में, और डायरेक्टली। तो आप जैसे बोलेंगे वो वैसे ही सामने वाले के पास जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो बोलते हैं वो सही, स्पष्ट शब्दों में बोलें, सही टोन के साथ बोलें, और जब आप सुन रहे हैं तब भी आप वही सुने जो सामने वाला बोल रहा है। इसके अलावा अगर उसकी बातों में कोई गहराई नहीं है, वो नॉर्मल बोल रहा है, तो उसमें ज़्यादा अपना दिमाग और समय ना लगाएं कि उसने क्या बोला तो उसका क्या मतलब निकला। आपका दिमाग और समय दोनों ही बहुत कीमती है, इसलिए दोनों को बचाएं। अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने रिश्तों को और सुंदर बनाने के लिए कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, काम करें और याद रखें, हमेशा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन ही किसी रिश्ते की एक नींव है, एक ब्रिज है, एक पुल है। वो आपके रिश्ते को सुंदर बनाता है और आप दोनों को जोड़ता है, दोनों को बांधता है। तो इस बंधन को, इस पुल को और मजबूत बनाएं और अपने रिश्ते को खूबसूरती से जिएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें।